हेलो। चलिए हम लोग पहले चैप्टर की बात करते हैं इसमें, जुगल सर वाली बुक से। सेफ्टी हेल्थ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। विद्युत उपकरणों में कौन सी क्लास की आती थी? क्लास डी। क्लास डी, ठीक है। क्लास डी के अंतर्गत विद्युत उपकरणों में लगी आग आती थी, ठीक है। क्लास डी के अंतर्गत विद्युत उपकरणों में लगी आग कौन सी आती थी? क्लास डी के अंतर्गत आती थी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? पानी का। और पानी का प्रयोग हल्की सी बौछार किस में कराते थे? क्लास ए में। क्लास ए में पानी की हल्की बौछार करा करके हम लोग आग को बुझाते थे। लेकिन बोल रहा किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? जैसा कि विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए? तो किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फ्यूज बदलते समय परिपथ के स्विच को क्या करना चाहिए? अब जैसे कोई भी काम कर रहे हो, फ्यूज बदल लो। फ्यूज का काम क्या होता है? पूरे घर की लाइट को कंट्रोल करना। पूरे घर की लाइट को कंट्रोल करना किसका काम होता है? फ्यूज का काम होता है। तो वही कह रहा है कि फ्यूज बदलते समय परिपथ को क्या करना चाहिए? फ्यूज बदलते समय परिपथ को क्या करना नहीं भूलना चाहिए? तो ऑफ करना नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो फ्यूज बदलते समय परिपथ को ऑफ करना नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। फ्यूज बदलते समय परिपथ को ऑफ करना नहीं भूलना चाहिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा आग लगे विद्युत उपकरण या प्रतिष्ठापन पर निम्न में से किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए? तो विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए, आग लगे विद्युत उपकरण क्लास डी में, तो क्लास डी में किसका प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, आग बुझाने के लिए झाग प्रकार का नहीं करेंगे, ठीक है। तो झाग में क्या होता है? एक तरह से पानी होता है, मतलब जैसे कपड़े धुलते हैं तो पानी से ही तो झाग बनता है। साबुन तो लगाई तब झाग बनता है। तो झाग प्रकार का विद्युत उपकरण में नहीं करना है, ठीक है। उसी प्रकार से झाग प्रकार का होता है। पानी युक्त गैस कार्ट्रिज प्रकार का भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हैलोन प्रकार का, तो कहाँ होगा? हैलोन प्रकार का। तो क्लास डी में किसका प्रयोग करेंगे? हैलोन प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। ये सब तो बिल्कुल रट गए होंगे यार, क्वेश्चन तो बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हूँ, है ना। चलिए अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा नीले धरातल पर सफ़ेद चिन्ह किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है? धरातल कैसा? नीला है। धरातल कैसा है हमारा? नीला है। नीला धरातल है और सफ़ेद चिन्ह है, ठीक है। नीला ब्लू धरातल है, बैकग्राउंड क्या है? ब्लू है। बैकग्राउंड क्या है हमारा? ब्लू है। तो नीले धरातल पर सफ़ेद चिन्ह, नीले धरातल पर सफ़ेद चिन्ह किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है? तो बैकग्राउंड क्या है? सफ़ेद मतलब बैकग्राउंड क्या है? नीला, और उसमें जो चिन्ह बने, आकृति बनी, वो सफ़ेद रंग की बनी है। तो बैकग्राउंड सफ़ेद नीला पीला हरा, सफ़ेद नीला पीला हरा, इस तरह से याद किया है। सफ़ेद नीला तो निषेधात्मक अनिवार्य है, मतलब इसका मतलब क्या? अनिवार्य है। तो अनिवार्य है यानी कि देखो, अनिवार्य का किसको डिनोट करता है? अनिवार्य पहला हमारा है सकारात्मक, दूसरा क्या है? निषेधात्मक, तीसरा क्या है? सूचनात्मक और संचेतक। तो निषेधात्मक तो है नहीं, सकारात्मक। अनिवार्य का मतलब सकारात्मक, निषेधात्मक होगा नहीं, सूचनात्मक है नहीं। संकेत वाले थोड़ी ना है, सूचना देने वाले हैं, यानी कि सकारात्मक, ठीक है। निषेधात्मक अनिवार्य वाले है ना। अनिवार्य मतलब कि सकारात्मक है। तो संचेतक मतलब हो गया संकेत वाले। तो सकारात्मक मतलब अनिवार्य मतलब ये चीज़ तुम्हारे लिए कंपलसरी है, नेसेसरी है,
अनिवार्य है, यानी सकारात्मक है तुम्हारे लिए। यानी तुम्हारी सकारात्मक, तुम्हारे लिए सकारात्मक मतलब होता है तुम्हारे लाभ के लिए कोई चीज़ होती है, वो चीज़ होती है सकारात्मक। ठीक है, तो अनिवार्य का मतलब क्या हो गया? सकारात्मक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है। कहते बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी में आती है? बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी में आती है? क्लास डी में आती है। तो बिजली के तारों में कौन सी, तो बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी में आती है? क्लास डी में आती है। बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी में आती है? क्लास डी में आती है। कहता कृत्रिम श्वसन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? मालूम है, माउथ टू माइट। कृत्रिम श्वसन की सबसे अच्छी विधि कौन सी? माउथ टू माउथ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा सूचनात्मक संकेत किसमें डिनोट किए जाते हैं? ठीक है, तो निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी, सूचनात्मक। ठीक है, चेतावनी किसमें होता है? त्रिभुजाकार। वो किसमें होता है? वर्गाकार में होता है। ठीक है, तो वर्गाकार यानी सूचनात्मक किसमें होगा? वर्गाकार में। ठीक है, तो सूचनात्मक किसमें होगा? वर्गाकार में होगा। वर्गाकार नहीं तो आयताकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयताकार में भी बोलते हैं। ठीक है, तो वर्गाकार या फिर आयताकार बोलते हैं। तो वही बोल रहा कि सूचनात्मक संकेत है, निम्नलिखित में से कौन से सूचनात्मक संकेत है? तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सूचनात्मक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? आयताकार या फिर वर्गाकार होता है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कि अमेरिका द्वारा कौन सी मानक कोड, अमेरिका का मानक कौन सा है? ASA है। अमेरिका का मानक कौन सा होता है? ASA। ठीक है, देखो सारे फुल फॉर्म याद होने चाहिए। ASA का याद होना चाहिए। क्या होता है? एशियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। एशियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। तो एशियन में कौन आता है? अमेरिका आता है। एशियन में कौन आता है? अमेरिका आता है। एशिया के देश। ठीक है, तो एशिया में कौन आता है? अमेरिका आता है। ठीक है, BIS का भी फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये हमारे इंडिया का होता है मानक कोड। ठीक है, ISO का भी याद होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्डर। ठीक, और ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये सबके फुल फॉर्म याद होने चाहिए। ठीक, चलो आगे आते हैं। इसको चाहे क्वेश्चन फॉर्म में ऊपर लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन, देखो जगह भी है यहाँ पे। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे कि BIS, ISO, ISI और ASA। ठीक है, BIS, ISO, ISI और ASA का फुल फॉर्म बताइए। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आधुनिक आधुनिक लघु आकार के अग्निशामक यंत्र में कौन सा द्रव भरा होता है? आधुनिक लघु आकार के, लघु मतलब छोटे, लघु मतलब क्या होता है? छोटे। ठीक है, आधुनिक लघु आकार के अग्निशामक यंत्र में कौन सा द्रव भरा होता है? ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड द्रव की बात कर रहा है। जल तो भरेंगे नहीं, शुष्क पाउडर तो जल है ही नहीं, लिक्विड टाइप का है नहीं, तो क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या हो जाएगा हमारा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आधुनिक लघु आकार के अग्निशामक यंत्र में कौन सा द्रव भरा होता है? तो आधुनिक लघु आकार के अग्निशामक यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा होता है। क्या भरा होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कह रहा है बिजली के झटके की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होती है। यानी कि बिजली का झटका सबसे ज़्यादा कब लगेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, बिजली का जो झटका है वो सबसे ज़्यादा कब लगेगा, जब हमारी त्वचा क्या होगी, गीली होगी। जब हमारी त्वचा क्या होगी, गीली होगी, तभी हमें बिजली का झटका सबसे तेज़ लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। जब हमारी त्वचा गीली होगी तभी हमको बिजली का झटका जो है सबसे तेज़ लगेगा। ठीक है, जब हमारी त्वचा क्या होगी, गीली होगी। तो वही कह रहा है बिजली के झटके की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होती है। बिजली के झटके की जो तीव्रता है वो किस परिस्थिति में अधिक होती है। तो गीली अवस्था में बिजली के झटके की परिस्थिति क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तीव्रता क्या होती है, सबसे अधिक होती है गीली त्वचा। तो गीली त्वचा का प्रतिरोध क्या होता है, सबसे कम होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या चेतावनी के प्रतीक का आकार कैसा होता है। चेतावनी के प्रतीक का आकार कैसा होता है। चेतावनी चिन्ह मतलब कि जो चेतावनी चिन्ह होते हैं हमारे, ठीक है, वो किससे डिनोट किए जाते हैं, उनका प्रतीक क्या होता है। निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी, सूचनात्मक। निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी यानी कि त्रिभुजाकार, यानी क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है तेल, ग्रीस, पेंट, ठीक है, तेल, ग्रीस, पेंट पर से लगने वाली आग किस क्लास के अंतर्गत आती है, किस क्लास के अंतर्गत आती है। ठीक है, तेल, ग्रीस, पेंट से लगने वाली आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। यानी कि लिक्विड फॉर्म का पूछ रहा है कि लिक्विड फॉर्म की आग किसके अंतर्गत आती है। कि तेल और पेंट ये सब क्या लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब इस पर अगर आग लग जाएगी तो किस क्लास में आएगी, तो लिक्विड यानी कि ठोस, द्रव, गैस, ऐसे इस टाइप का बताया था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो द्रव यानी कि क्लास बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा क्लास बी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, क्लास बी के अंतर्गत हमारी आती है आग। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें जुगल सर वाली बुक में क्या है कि इतने कम क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा तो अपनी कॉपी में लिखे हुए क्वेश्चन। चलो, अब कह रहा है बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा को सहन कर सकता है, बिना किसी क्षति के। ठीक है, तो 15 मिली एम्पियर की करंट को सहन कर सकता है। और 40 मिली एम्पियर तक की करंट जब होती है, 40 से 50 मिली एम्पियर की करंट, तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 15 एम्पियर की करंट तक की वो सहन कर सकता है। ठीक है, मनुष्य जो होता है। और 40 से 50 मिली एम्पियर की करंट होती है तो क्या हो जाता है, उसको स्वर्गवास हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने से बेहोश हो जाता है, उसे पीने के लिए क्या नहीं देना चाहिए। तो जब भी याद रखना है क्वेश्चन, जब भी बिजली का झटका लगेगा, ठीक है, जब भी बिजली का झटका किसी को लगे तो उसको कोई पेय पदार्थ नहीं देना है। पेय पदार्थ देना ही नहीं है, पेय पदार्थ नहीं देना है। ठीक है, जब भी बिजली का झटका लगता है तो उसको पेय पदार्थ नहीं देना है। ठीक है, जब भी व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है तो उसको क्या करना है कि पेय पदार्थ नहीं देना है। ठीक है, जब भी व्यक्ति को बिजली का झटका लगे तो उसको पेय पदार्थ नहीं देना है। तो वही बोल रहा है, एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने से बेहोश हो जाता है तो उसे पीने के लिए क्या देना चाहिए, उसे पीने के लिए क्या देना चाहिए। तो पीने के लिए क्या देना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने से बेहोश हो जाता है, उसे पीने के लिए क्या देना चाहिए। पानी देना चाहिए, ठीक है, चाय देना चाहिए, गर्म कॉफ़ी देना चाहिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पीने के लिए तो कुछ देना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। ठीक है, लिक्विड फॉर्म देते ही नहीं है, मतलब बिजली का झटका लग जाएगा तो लिक्विड फॉर्म नहीं देते। ठीक है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म क्या होती है, अब जैसे मान लो गीला करेगी शरीर को, बिजली का झटका लगता है तो बिजली के जो आवेश होते हैं, आवेशों के कारण ही हमारी क्या होती है, धारा बहती है।
तो बिजली जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स वही होते हैं, उसी को बोलते हैं आवेश। अब बिजली के तार को छुएंगे तो क्या होगा कि जो करंट है वो तुम्हारे बॉडी में फॉलो करने लगेगी, ठीक है। करंट जो है तुम्हारी बॉडी में क्या करने लगेगी, फॉलो करने लगेगी। अब जब तुम बिजली के तार के संपर्क के से हट जाओगे, किसी ने मान लो बंद कर दी लाइट, तो तुम्हें बिजली छोड़ देगी, तो लेकिन तुम बेहोश हो जाओगे। तब तुमको होश में लाने के लिए क्या नहीं देना चाहिए, मतलब क्या तुमको पीने के लिए देना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है। पहला पूछेगा क्या नहीं देना चाहिए पीने के लिए, क्या देना चाहिए पीने के लिए, ये भी आता है इस तरह से जैसे लिखा हुआ है इसमें। तो याद रखो कि लिक्विड वाली चीज़ तुमको देनी नहीं है। तो पानी दोगी, पानी भी लिक्विड आता है, चाय भी लिक्विड आती है, गर्म कॉफ़ी भी लिक्विड में आती है। तो पेय पदार्थ तो देना ही नहीं, तो इनमें से कुछ नहीं देते हैं, समझ लो। इसका आंसर सही कर लेना, ए नहीं होगा, डी होगा, ठीक है ना। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। कोई पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए अगर कोई बिजली का झटका किसी को लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि फ्यूज बदलते समय एक सावधानी यह रखनी चाहिए कि मुख्य स्विच ऑफ कर देना चाहिए। दूसरी सावधानी क्या रखनी चाहिए। कह रहा फ्यूज बदलते समय एक सावधानी यह रखनी चाहिए कि मुख्य स्विच को, यानी कि मेन स्विच, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि फ्यूज बदलते समय एक सावधानी यह रखनी चाहिए कि मुख्य स्विच ऑफ कर दिया जाए। और दूसरी सावधानी क्या रखनी चाहिए कि किस क्षमता का हमारा फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। फ्यूज बदल रहे हैं, ठीक है। मान लो हमारे घर का फ्यूज बेकार हो गया है। अब फ्यूज बदलते समय क्या करेंगे, मेन स्विच को तो पहले ऑफ कर देंगे, जैसे बाहर जो लगा होता है हमारा, ठीक है, जो स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, मतलब कि जैसे कि रेगुलेटर टाइप का होता है इस तरह का होता है। तो बाहर से एक बटन होती है, ठीक है, जैसे अपने घरों में तो नहीं लगी है, बाहर से एक बटन होती है जो पूरे घर की बिजली को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो वही करता है कि मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए फ्यूज बदलते समय, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि घर की ही बात कर रहा हूँ, मशीनों में भी फ्यूज लगे होते हैं, ठीक है। अब मशीनों में जो फ्यूज लगे होते हैं, ठीक है, अब जैसे मान लो स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर के अंदर भी फ्यूज लगा होता है। अब स्टेबलाइजर का फ्यूज बदलते समय क्या करोगे, मेन स्विच को ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि फ्यूज बदलते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। एक तो मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो फ्यूज निकाल रहे हैं, जो फ्यूज बेकार हुआ है, हम देखेंगे कि वो फ्यूज जो है कितनी क्षमता का लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी पे ध्यान देंगे कि उपयुक्त क्षमता का फ्यूज लगाना चाहिए, मतलब कि इतनी क्षमता का फ्यूज लगाना चाहिए ताकि वो लोड को सहन कर सके, ठीक है ना। अब जैसे ए ऑप्शन कह रहा है कि मजबूत फ्यूज लगाया जाए, गलत हो जाएगा। मजबूत फ्यूज क्या होता है, ठीक है। इसके बाद मजबूत फ्यूज मतलब कि तो गांव वाली भाषा होगी एक तरह से, ठीक है। तो क्षमता, उपयुक्त क्षमता का मतलब जितनी क्षमता का उसको ज़रूरत हो उतनी क्षमता का लगाना चाहिए। तो मजबूत फ्यूज लगाया जाए, ये गलत हो गया। फ्यूज कैरियर में फ्यूज तार लपेट दे, नहीं, फ्यूज तार क्यों लपेट देंगे, ठीक है। इस तरह का होता है फ्यूज, इसमें ये इस तरह का बना होता है, इसी के अंदर हम लोग फ्यूज वायर लगाते हैं, मोटी वाली, ठीक है। तो फ्यूज कैरियर में फ्यूज तार लपेटे, तार लपेटने से कुछ नहीं होगा। हैंडल मतलब कस कर पकड़ें, ठीक है। कुछ जैसे कार्टिज फ्यूज होते हैं, कार्टिज फ्यूज में हैंडल टाइप के लगे होते हैं, तो हैंडल से मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब फ्यूज तुम बदल रहे हो तो क्या देखेंगे कि यही देखेंगे कि किस क्षमता का फ्यूज है हमारा। जैसे कोई फ्यूज बेकार हो गया तो हम देखेंगे पहले किस क्षमता का, उसी क्षमता का हम फ्यूज में क्या कर लेंगे, लगा देंगे, ठीक है। तो उपयुक्त क्षमता का फ्यूज लगाएं। चलिए आगे आते हैं। चलो ये हाँ, एक क्वेश्चन और लिख लो। ये क्वेश्चन लिख लो कि फ्यूज की रेटिंग किस में नापी जाती है। फ्यूज की रेटिंग जो है वो किस में नापी जाती है, ठीक। तो फ्यूज की रेटिंग किस में नापी जाती है, एम्पियर में नापी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज की रेटिंग किस में नापती है, एम्पियर में नापी जाती है। रटने की भी ज़रूरत नहीं, समझो। अब फ्यूज की रेटिंग, फ्यूज है, अब फ्यूज का काम क्या होता है, धारा को, मतलब अधिकतम धारा आए तो उसको घर के अंदर जाने से रोकना। तो उसके अंदर क्या बह रही है, धारा बह रही है, धारा बह रही है। तो धारा बह रही, धारा का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। धारा की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो फ्यूज की रेटिंग भी क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। तो फ्यूज की रेटिंग क्या होती है, एम्पियर में होती है। फ्यूज की रेटिंग क्या होती है, एम्पियर में हमारी होती है,
ठीक है, चलो, तो ये चैप्टर फिनिश होता है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं इसके आगे।